हाँ भाई, चंद वंश में हम पहुंच गए थे महेंद्र चंद पे हैं। शायद शुरू हुआ था प्रद्युमन चंद है, प्रद्युमन चंद। प्रद्युमन चंद शासक बनता है और टाइम पीरियड शुरू हुआ था 79 से 86। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। प्रद्युमन चंद का टाइम पीरियड ऐसा ही रहा पूरा कुमाऊं में। कुमाऊं में मन ही लग रहा भाई साहब का, बिल्कुल नहीं लग रहा। हर्षदेव जोशी पूछ रहा रोज क्या उदास उदास से क्यों बैठते हो, क्या है, कुछ नहीं। ऐसे ही गुजर के 6-7 साल इसके शासनकाल के, कुछ ढंग का काम किया नहीं प्रद्युमन चंद, ठीक है। साथ में एक लड़का और है, नाम क्या है इसका, मोहनचंद, ठीक है। मोहनचंद पहले भी शासक बन लिया ना 1777 में, ठीक है। और मोहनचंद अभी भी शांत नहीं बैठा। ये गया प्रयाग, प्रयाग में उदास बैठा था। कुछ नागा साधुओं ने देखा इसे, क्या बात हो गई, क्या ऐसे क्यों बैठे। मोहनचंद कह रहा मेरा राज्य छीन लिया, ये हो गया वो हो गया, मैं कुमाऊं का राजा था, इतना बड़ा राज्य था मेरे पे। मोहनचंद नागा साधुओं ने कहा हमें लेके चलिए भाई सेना में, कोई दिक्कत नहीं है। नागा साधु, पर मोहनचंद कह रहा है तुम क्या करोगे सेना में, किस पर आक्रमण करना, प्रद्युमन चंद बड़ा राजा। मोहनचंद ने कहा चलो भाई कोई बात नहीं आओ। नागा साधु कह रहे हम तो शराब तो मार देंगे उन्हें, शराब दे दे के मार देंगे। मोहनचंद ने कहा चलो हम आपकी सेना बनाते हैं। नागा साधुओं की सेना किसने बनाई थी, नागा साधुओं की सेना बनाई मोहनचंद ने, ठीक है। अब इसके बाद नागा साधु मोहनचंद लेके चला गया प्रद्युमन चंद के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए, है। प्रद्युमन चंद कह रहा मैं तो तुम्हारे को हाथ भी नहीं उठाना का, क्यों आ रहे तुम तलवार चलानी आती है किसी को। नागा साधु कह रहे ना जी। और क्या आता है, कुछ नहीं आता जी। उस टाइम पे साधु संत जो होते थे वे युद्ध नहीं करते थे। अब तो सबको प्रशिक्षण दिया जाता है, नागा साधुओं को, संतों को, सब लेते हैं। लेकिन नागा साधु कह रहे हमारे पास तलवार भी नहीं है, हम कैसे लड़े। मोहनचंद नागा साधुओं की सेना के साथ भी पराजित हुआ था, किससे, प्रद्युमन चंद, ठीक है। लिख लेना, मोहनचंद नागा साधुओं की सेना लेकर प्रद्युमन चंद पर आक्रमण करता है, प्रद्युमन चंद पर आक्रमण करता है और प्रद्युमन चंद विजित हो जाता है या जीत जाता है, ठीक है। बताओ मोहनचंद ऐसे ही बैठ जाएगा क्या फिर से, नागा साधु तो गए, ये सोच रहा था ऐसे ही चल जाएगा काम। मोहनचंद को इसी समय एक व्यक्ति मिल जाता है, बेटा बात ना करो बिल्कुल भी। इसे एक व्यक्ति मिल गया, भेंट होगी पराक्रम साहस। इसी बीच परेशान था मोहनचंद, ठीक है। किससे भेंट हुई, पराक्रम साहस, ठीक है। और पराक्रम साहस से जब भेंट होती है तो पराक्रम साहस इसे सारे राज बोल देता है प्रद्युमन चंद की। कौन था पराक्रम साहस, प्रद्युमन चंद का भाई, ठीक है। प्रद्युमन चंद का है, प्रद्युमन शाह का भाई था पराक्रम शाह, है दुराचारी शासक। किसने कहा था, मोलारा।
थप्पड़ मार देते मोलाराम के। उसने कहा दुराचारी शासक था पराक्रम शाह है। पराक्रम शाह ने सारे राज बता दिए, जैसे प्रद्युमन चंद नहाता नहीं है, पानी से डर लगे थे। किसने बताया? पराक्रम शाह। युद्ध में एक बाल्टी पानी डाल दियो ये हार जाएगा। कुछ इस प्रकार के राज बता दिए। और मोहन चंद आक्रमण करता है किस पे? प्रद्युमन चंद पर। और कौन सा युद्ध होता है, याद आया कुछ? पाली गांव का युद्ध है, पाली गांव का युद्ध। ठीक है, कब हुआ था? 1786 में। ठीक है, पाली गांव के युद्ध में किस किस के बीच में हुआ? पहले तो लिखो, मोहन चंद और प्रद्युमन, लिख लेना। इस युद्ध में मोहन चंद पराक्रम शाह की सहायता से जीत जाता है और चंद वंश का फिर से शासक बनता है। दोबारा चंद वंश का राजा बनने वाला व्यक्ति कौन है? मोहन चंद। दोबारा चंद वंश का शासक बनने वाला व्यक्ति कौन है? मोहन चंद। इससे पहले कोई एक ऐसा राजा नहीं हुआ जो 2 बार राजा बना हो। ठीक है, मोहनचंद क्या था? चंदेल, बताया था ना? मोहनचंद एक चंदेल शासक है। ठीक है, चलो इसके बाद बात करते हैं आगे। राजा कौन बना? फिर से राजा बन गया मोहनचंद। और कब से कब तक रहेगा? 2 साल। फिर से पहले भी 2 साल रह के चला गया और फिर से 2 साल। याद आया कुछ? 1777 से 1779 तक। ठीक है, 1779 तक है। मोहनचंद शासक बनता है। ये कहां भाग गए थे? जैसे ही मोहनचंद कुमाऊं की गद्दी पे बैठता है वैसे ही ये पहुंच जाते हैं गढ़वाल में। और गढ़वाल में प्रद्युमन चंद अपने नाम के पीछे क्या लिखेगा? प्रद्युमन चंद। वहां पर जाते ही प्रद्युमन चंद बन जाता है प्रद्युमन शाह। प्रद्युमन शाह। और इधर कौन है? मोहन चंद। ठीक है, आई बात समझ? मोहन सिंह रोतेला है, पहले क्या नाम था इसका? मोहन सिंह रोतेला। साथ साथ में इसके एक व्यक्ति और है जो आता है, कौन है? हर्षदेव जोशी, कुमाऊं का चाणक्य। ठीक है, हर्षदेव जोशी। प्रद्युमन शाह का उधर मन नहीं लग रहा था। ये कहां का था? ये कुमाऊं का था। हर्षदेव जोशी का गढ़वाल में आगे मन नहीं लग रहा। दोनों एक दूसरे जैसे, भाई आप भी कहीं और रहने लगो जाके, घर की याद तो आएगी, किसे भी याद आ रही घर की। कौन है? हर्षदेव जोशी को। ठीक है, प्रद्युमन शाह ने 10-12 गांव भी दे दिए, जागीर में राजा बना दिया, तू यहीं का, तू यहीं से टैक्स ले, सब कुछ ले। लेकिन हर्षदेव जोशी का फिर भी मन नहीं लगा यहाँ। इसे सत्ता का मोह। कौन सी वाली? कुमाऊं की, चंद वंश की। ठीक है, आई बात समझ में? हर्षदेव जोशी प्रद्युमन चंद को फिर से कन्वेंस कर रहा कि मुझे चाहिए चंद वंश का या कुमाऊं का शासन। ठीक है, हरदेव जोशी कह रहा मुझे या तो आप चलियो राजा बनियो, है हम जीत जाएंगे तो आप राजा बन जाइयो। किसे कह रहा? प्रद्युमन शाह। प्रद्युमन शाह कह रहा भाई मैं नहीं जाने का, कुमाऊं की राजनीति में बिल्कुल एंटर नहीं करने का, वहां तो पता ही लगता कौन किसकी तरफ है। मुझे तो तेरे पे भी शक है, हरदेव जोशी पे है। अब प्रद्युमन शाह ने कहा कि तो मेरी सेना ले जा
और यहाँ वापस ना जाइए बस, ठीक है। सेना ले जा, जीत का ये हार का ये कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है, लेकिन वापस ना जाइए बस, ठीक है। हरदेव जोशी प्रद्युम्न शाह की सेना लेकर जाता है किधर, मोहनचंद, ठीक है। मोहनचंद पे हर्षदेव जोशी ने प्रद्युम्न शाह की सेना या गढ़वाल की सेना की सहायता से मोहनचंद को जीत गया, मोहनचंद को हरा दिया, मतलब किसने हरा, हर्षदेव जोशी ने, ठीक है। लिखो जरा, प्रद्युम्न शाह की सेना लेकर हर्षदेव जोशी ने 1788 में, हर्षदेव जोशी ने 1788 में मोहनचंद पर आक्रमण किया, मोहनचंद पर आक्रमण किया, ठीक है। और हर्षदेव जोशी ने मोहनचंद को हरा दिया, ऐसे ही लिखना, हर्षदेव जोशी ने मोहनचंद को हरा दिया, हरा दिया क्या, मोहनचंद इस युद्ध में मारा गया था, ठीक है, लिख देना, मोहनचंद इस युद्ध में मारा जाता है। कौन खत्म हो गया भैया, मोहनचंद का चैप्टर खत्म, ठीक है। 4 साल रहा और बस युद्ध में ही कट गए इसके 4 साल। हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं फिर से जीत लिया, हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं फिर से जीत लिया, ठीक है। अब बताओ, हर्षदेव जोशी हर्षदेव जोशी जो है राजा बनेगा या नहीं, बनना चाहिए राजा तो है। हर्षदेव जोशी को पहले तो कहा प्रद्युम्न शाह, प्रद्युम्न शाह कह रहे मन ही आता भाई, ठीक है, तुझे वहां राजा बनना बन, मैं कुमाऊं की राजनीति में नहीं जाऊंगा, प्रद्युम्न शाह ने कहा। हर्षदेव जोशी तैयार हो गया, मैं ही राजा बनूंगा, टेलर के अपने कपड़े भी दिया सिलने राजा की, है राजा बनने जा रहा था हर्षदेव जोशी, लेकिन वहां की जो स्थानीय जनता थी, स्थानीय जनता ने कहा तुम्हारा यहाँ राज्य नहीं चल सकता, जिसके पीछे चंद लगा होगा वो ही बन सकता है राजा, ठीक है। आई बात समझ में, लिख लेना, हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं का राजा शिवचंद को बनाया। हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं का राजा खुद नहीं बना, नहीं बन सकता भाई, एक तो इसका बैकग्राउंड पता है कि ये जोशी है पहले से ही, ठीक है, और चंद बन सकते हैं यहाँ से, जोशी तो बन ही नहीं सकते, ठीक है। फिर इसके बाद हर्षदेव जोशी ने ढूंढा, दीपचंद का कोई उत्तराधिकारी है, कोई वंशज है, दीपचंद याद आया कुछ, गूंगा राजा, H.G. वाल्टन के अनुसार, ठीक है। हर्षदेव जोशी एक राजा को पकड़ के लाते हैं, नाम है शिवचंद, जिसका कोई अता पता ही नहीं था, उसे सपने में भी नहीं आया था कि मैं राजा बन जाऊंगा, जैसे तीरथ सिंह रावत कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। शिवचंद को एक राजा बना देते हैं, लिख देना, ठीक है, शिवचंद राजा बन जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, किसने बनाया, पहले भी बनाया कि हर्षदेव जोशी ने किसी को राजा है, किसे बनाया था, ललित शाह को इनवाइट किया था ना आक्रमण करने के लिए, बगवाली पोखर का युद्ध हुआ था, बगवाली पोखर का युद्ध सबसे इंपोर्टेंट था, ललित शाह ने आक्रमण करके मोहनचंद को हरा दिया था और अपने बेटे को कुमाऊं का शासन सौंपा था,
ठीक है, बगवाली पोखर का युद्ध पहले भी बना दिया राजा, फिर से बना रहा राजा, फिर बनाएगा राजा, इसलिए हरदेव जोशी को नृप निर्माता की संज्ञा दी गई है। नृप का मतलब होता है राजा, राजा बनाने वाला। राजा बनाने वाला कौन है? हरदेव जोशी। कुमाऊं का चाणक्य कह दिया और नृप निर्माता की संज्ञा दे दी। 2 उपाधि हो चुकी अब तक, ठीक है। हरदेव जोशी, हरदेव जोशी शासक बनाता है शिवचंद को और बलि का बकरा बना दिया, बस ये समझो सर। आक्रमण तो फिर से होने है, आक्रमण तो फिर से होने। शिवचंद खुश हो रहा बैठा हुआ, 1788 में राजा बन गया है। और मैं तुम्हें बताऊं किसने बनाया है? हरदेव जोशी है, हरदेव जोशी। अगर मैं इसे कुमाऊं का मनमोहन सिंह कह दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? किसकी बात सुनेगा ये? राजा इसने बनाया ना, सारी बात मानने का इसकी, ठीक है। इसलिए इसे कठपुतली शासक भी कहा गया है। क्या बोला? कठपुतली राजा, मतलब जो ये कहेगा वो ही करेगा शिवचंद, ठीक है। नाम शिव है लेकिन डरपोक इतना अगर सांप निकल गया बाहर तो 8 दिन बाहर नहीं निकलने का, घर से बाहर नहीं निकलने का। शिवचंद क्या कह रहे? फोन में कुछ आ गया, देखिए एक बार फोन में सर फोन में वीडियो चल रही थी ना, जो ये मेमोरी फुल होगी चल रही है अभी ना। हां हाँ भाई, चल रही। कठपुतली राजा कौन है? अगर कठपुतली राजा चंद्रवंश का कौन है? शिवचंद। गूंगा राजा कौन है? दीपचंद। मोहम्मद बिन तुगलक कौन है? देवीचंद। देवीचंद, जिसमें वो आ रहा ना, मतलब मान के चलो ये सारे खत्म से ही राजा हुए चंद्रवंश के। शिवचंद, शिवचंद नाम शिव, लेकिन अगर चूहा निकल गया बाहर तो ये बिस्तर से नहीं उठने का, ऐसा राजा है। देखो इसे कहते हैं महादेव तो है ही, महादेव तो है लेकिन कैसा है? मिट्टी का महादेव है। आई बात समझ में? इसलिए कहा गया है क्योंकि ये डरपोक राजा था, ठीक है। बात ना करो। मिट्टी का महादेव किसे कहा जाता है? शिवचंद, ठीक है। आई बात समझ में? हरदेव जोशी, शिवचंद शासन करना शुरू कर दिया। हरदेव जोशी को भी पता था कि कोई ना कोई आक्रमण फिर से करेगा, ठीक है। इसलिए राजा किसे बना दिया? शिवचंद को। आते ही हरदेव जोशी पर आक्रमण फिर से होगा। कब की बात है? एक ही साल, एक भी साल पूरा नहीं हुआ। बताओ यहां से कहानी कब से शुरू हुई थी? कुमाऊं में गड़बड़ होनी कहानी शुरू हुई थी 1779 में, बगवाली पोखर के युद्ध। राजा ही नहीं, कौन आया था? ललित शाह, प्रद्युमन शाह को छोड़ के चला गया। फिर 1786 में फिर कौन आया था? मोहनचंद। 1786 से 88 तक रहा, ठीक है। फिर 88 में हर्षदेव जोशी ने फिर से आक्रमण कर दिया था, मोहनचंद को हरा दिया था, खत्म कर दिया था। फिर कौन बना? शिवचंद राजा बना, ठीक है। हर्षदेव जोशी। अब इसका जो भाई है नाम है लाल सिंह, इसका भाई है लाल सिंह, जिसे बोलते हैं लाल सिंह रोतेला, है? याद आया कुछ? लाल सिंह रोतेला ने, लिखो जरा, लाल सिंह रोतेला ने शिवचंद पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। लाल सिंह रोतेला मोहनचंद का भाई था और आक्रमण किस पे कर दिया? शिवचंद पे, जो राजा था भाई, है। ये सोच रहा हमारा शासन है, छीन लिया किसी ने, इसलिए लाल सिंह ने क्या करा? शिवचंद को हरा दिया, ठीक है। शिवचंद को हरा दिया। हरदेव जोशी भी भाग गया यहां से, शिवचंद भी भाग गया यहां से। आई बात समझ में? लिखो जरा, लाल सिंह ने शिवचंद को और हरदेव जोशी को हरा दिया। जैसे ये धोखे से आक्रमण कर दिया होगा, कुछ हो गया होगा, हरदेव जोशी को नहीं पता होगा,
अभी तो शासन ही कर रहे थे, प्लानिंग नहीं करी होगी युद्ध की, ये हार गए। कौन हार गए? शिवचंद और हर्षदेव जोशी। किसने हराए? लाल सिंह। ठीक है, लाल सिंह खुद राजा नहीं बनता, मोहन चंद के वंशज महेंद्र चंद को राजा बनाता है और महेंद्र चंद इस वंश का अंतिम शासक, कुमाऊं का इस वंश का अंतिम शासक होता है। ठीक है, क्या हुआ? महेंद्र ठीक है, वहां महेंद्र पाल है। ठीक है, लाल सिंह रौतेला ने किसे बनाया शासक? कौन है महेंद्र चंद? मोहन चंद का पुत्र। ठीक है, इनमें कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। हाँ बेटे, कुछ आ रहा है समझ में? मोहन चंद कौन है? पता नहीं कौन था, चंदेल शासक था। संग्राम मंजरी ने यहाँ पर रख लिया था भतीजा। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, फिर उसके बाद मोहन चंद को किसने हटाया? ललित शाह ने। फिर इसके बाद प्रद्युमन चंद आया, प्रद्युमन चंद के बाद मोहन चंद आया फिर मोहन चंद के बाद शिवचंद आया, शिवचंद के बाद मोहन चंद का पुत्र बैठ गया गद्दी पे, महेंद्र चंद। ठीक है, ये चीजें याद होनी चाहिए, लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने का। ठीक है, कॉपी बहुत, नोट्स बहुत बने पड़े हैं जी। तो ये 2 बार काउंट होएगा। 2 बार 61 राजा माने जाते हैं वैसे। 2 बार काउंट हुआ है, इस वजह से 60-62 माने। अगर एक बार मानोगे तो 61। ठीक है, आई बात समझ में? है 62 राजा। अगर डायरेक्ट पूछे ना चंद्रवंश में कितने राजा हैं तो 62 बताना बेटा, 62 बताना। किसका फोन बज रहा है? साकिब भाई साहब। ठीक है, हाँ जी, इधर देखो जरा। अब शासक कौन बनता है? महेंद्र चंद। कितने दिन के लिए? बिल्कुल 1788 से। अब सबसे मेन पॉइंट यहां से आता है, अगला क्या है? 1790 का पॉइंट। ठीक है, और 1790 में कुमाऊं में चंद्रवंश का पत्ता साफ हो जाएगा। बिल्कुल, बस लास्ट शासक है, इसलिए तो कह रहे चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था? महेंद्र चंद। कत्यूरी वंश का अंतिम राजा ब्रह्मदेव, बताया करो ऐसे। पंवार वंश का अंतिम राजा गढ़वाल का अंतिम राजा, गढ़वाल का प्रद्युमन शाह। ठीक है, लेकिन पंवार वंश का अंतिम राजा अलग है, गढ़वाल का अलग और पंवार वंश का अलग। ये नहीं है कि आप वो टिहरी रियासत का बन जाएगा ना। हाँ जी, महेंद्र चंद शासक बना और महेंद्र चंद भी ज्यादा दिन नहीं चला। किसकी वजह से? एक व्यक्ति जो है ना, ये हर्षदेव जोशी, ये हर्षदेव जोशी ये नहीं मानता, ये चंद्रवंश की सत्ता का मोह है इसे। ठीक है, कुछ भी बना दो, चाहे वजीर बना दो, दीवान बना दो, कुछ भी पक्षी बना दो, लेकिन ये सत्ता में रहना चाहिए। ठीक है, हर्षदेव जोशी को ये है। आई बात समझ में? महेंद्र चंद का शासन चल रहा था। ठीक है, हर्षदेव जोशी इस शासन को समाप्त करने के लिए फिर से प्रद्युमन शाह के पास गया। किसके पास जाएगा? गढ़वाल के राजा के पास, कि भाई वही कर सके फिर से आक्रमण। लेकिन गढ़वाल के राजा ने फिर से हाथ खड़े कर दिए कि मैं कुमाऊं की राजनीति में जाऊंगा ही नहीं, मैं सेना भेजूंगा, एक भी सैनिक तू ले जाके दिखा दे यार। इस बार सैनिक नहीं रहेगा इसे। और सबसे बड़ी यही गलती रही इतिहास में, उत्तराखंड के इतिहास में सबसे बड़ी गलती मानी जाती है ये, क्योंकि अगले जो 15-20 साल रहेंगे वे सबसे खतरनाक रहेंगे। अत्याचारी शासन शुरू होगा गोरखाओं का। अत्याचारी शासन क्यों कहते हैं हम? क्योंकि जब दूसरी संस्कृति आती है कोई, वो अपने नियम चलाएगी। कुछ तो संस्कृति ऐसी आती है कि भाई कोई बात नहीं, हमारी भी संस्कृति चलती रहे, तुम्हारी भी चलती रहे,
लेकिन जो गोरखा आए थे उन्होंने अपनी संस्कृति जबरदस्ती थोपी थी हमारे उत्तराखंड में। ठीक है, टैक्स लगाए, हजारों टैक्स थे उनके। चंद्रवंश में कितने टैक्स थे? 36 रकम 32 कलम। ठीक है, 68 टैक्स थे। किसके अनुसार? पद्मनाभ पांडे के अनुसार 68 टैक्स चंद्रवंश में। ठीक है, लेकिन गोरखाओं में पता नहीं कितने टैक्स। आगे बात करेंगे। अब देखो, हर्षदेव जोशी सीधे नेपाल नहीं गया। पहली बात तो ये अपनी नॉलेज में रखो, सीधे नेपाल नहीं गया था। पहले कहा गया? पंवार वंश के यहाँ। पंवार वंश का ने मना कर दी, मैं सेना नहीं दूंगा। ठीक है, आई बात समझ में? फिर गया बरेली के नवाब के यहाँ। बरेली के नवाब के यहाँ। बरेली का नवाब था उस टाइम पर मेहंदी अली। मान नहीं रहा, इससे बढ़िया तो महेंद्र चंद को ही शासन करने देता है। कौन है बरेली का नवाब? मेहंदी अली। ठीक है, हर्षदेव जोशी बरेली के नवाब मेहंदी अली के दरबार में जाता है। मेहंदी अली ने भी हाथ खड़े कर दिए, मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है कि मैं महेंद्र चंद को हरा सकूं। लेकिन एक ऐसा पड़ोसी राज्य है जो अपने साम्राज्य विस्तार पे चल रहा है, नाम है नेपाल। ठीक है, उसके यहाँ जा, वे आपकी मदद कर सकते हैं, कर देंगे। क्योंकि वहां पर राजा कौन है? रण बहादुर। याद आया कुछ? वहां पर राजा कौन है? रण बहादुर साहब। ठीक है, बताओ नेपाल का रास्ता किसने दिखाया था इसे? मेहंदी अली ने। ठीक है, नेपाल का रास्ता, बेटा क्या कर रहे हो? नेपाल का रास्ता लिख लेना इस पॉइंट को भी। नेपाल का रास्ता हर्षदेव जोशी को मेहंदी अली ने दिखाया था। ठीक है, देखो पड़ोसी राज्य जो हमारा नेपाल है, इसका भी कुछ इतिहास है, थोड़ा सा उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आई बात समझ में? अब यहीं से शुरू होता है, शुरुआत कर देते हैं गोरखा काल की है। आई बात समझ में?